अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आप सबको आज़ादी मुबारक। आज मैं 14 अगस्त के लिए स्पेशल फ्रूट ट्राइफल बनाने लगी हूँ और उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दूध और तकरीबन 9 से 10 चम्मच चीनी। आधा किलो दूध बनेगा 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं आपको मेजरमेंट बता दूं। और चीनी आप जितना पसंद करें उतना ले लें। मैंने 9 से 10 चम्मच लिए हैं बड़े, और 3 टेबल स्पून 3 चम्मच जो है मैंने स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड लिया है, और थोड़ा सा दूध लिया है मैंने। अब हम ना कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो इस दूध में मैं कस्टर्ड जो है वो मिक्स करूँगी। और ये देखिए, इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर देना है ताकि ये इसका जो पाउडर है वो ख़त्म हो जाए। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे सबसे पहले देगची। ये हमने देगची ले ली जिसमें बनाना है हमने, और इसमें हमने दूध डाला और इसे अब हम चूल्हे पे रखेंगे। ये देखिए, दूध हमने रख दिया देगची पे। अब हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें जो चीनी हमने रखी थी, हम चीनी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे और फिर अपना कस्टर्ड डाल देंगे। ये दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड डाल दूंगी और इसके बाद आहिस्ता से इसे मिक्स करूंगी, और इसे बिल्कुल साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि कस्टर्ड में गुठलियाँ ना बने। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। और इसे हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएं तो कस्टर्ड का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, कस्टर्ड इतना गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही मेजरमेंट है कि तकरीबन 2.25 गिलास दूध में, आधा किलो दूध में आपने 3 बड़े चम्मच 3 टेबल स्पून कस्टर्ड के डालने हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 7 से 8 मिनट ये पक चुका है, हम इसे उतार लेंगे। और बिल्कुल सेम इसी तरह हमने बनाना कस्टर्ड बनाना है। जैसे हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया है, सेम उसी तरह हमने उसी प्रोसीजर से हमने बनाना कस्टर्ड बनाना है। बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी डाला है और जेली का 1 पैकेट डालूंगी। मैंने बनाना फ्लेवर लिया है क्योंकि ये 14 अगस्त के हिसाब से बनानी है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं ताकि जेली थोड़ी मीठी हो जाए। और बस इसे मिक्स करने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेना है। ये मिक्स हो चुकी है और इसकी थोड़ी सी चीनी जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर बस इसे निकाल लेना है किसी बर्तन में। ये देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड सबसे पहले तैयार किया था, उसके बाद मैंने बनाना कस्टर्ड सेम उसी तरह से तैयार किया और जेली तैयार की। और ये मैंने फ्रूट कुछ रखा हुआ है काट के, फ्रूट केक रखा है, और क्रीम मैंने डेकोरेट करने के लिए रखी हुई है। अब हमने अपने ट्राइफल को अपने बाउल में डालना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ट्राइफल की लेयर्स लगाएं। ये देखिए, हमने सबसे पहले लिया बाउल अपना, उसमें आप कुछ तो ऐसे ही रख दें, सिंपल। अगर आपको पूरे नहीं पसंद आप तोड़ के रख लें, जिस तरह वैसे भी कस्टर्ड इनके ऊपर जाएगा तो ये थोड़े से पीसेस इनके हो ही जाएंगे। ये देखिए, ये और कुछ मैंने इस तरह क्रश करके ऐसे ही डाल दिया। ये सबसे पहले हमने फ्रूट केक रखना है, उसके बाद जो हमने बनाया हुआ था स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, वो उसकी हम ऐसे करके लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। और इस तरह करके हम डालते जाएंगे।
है। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद इसे फाइन सी शक्ल देनी है और इसके बाद जो फ्रूट काटा था हम उसकी लेयर लगाएंगे। मैंगो, बनाना, और इसके बाद जो बनाना कस्टर्ड हमने बनाया था उसकी लेयर देंगे। उसके बाद बनाना कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसको हमने बहुत ध्यान से लगाना है। कस्टर्ड को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था ताकि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो। अगर आप गरम गरम ही ऐड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और वो लुक नहीं आएगी। और हमने चूँकि 14 अगस्त के हिसाब से बनाना है तो ग्रीन कलर मैंने ऊपर रखा है और स्ट्रॉबेरी मैंने नीचे रखा है। और इस तरह से अच्छे से इसे कवर करने के बाद नीचे वाला सारा कवर हो चुका है। और इसके बाद जो जेली हमने बनाई थी हम उसकी लेयर देंगे। जेली को भी जमने में टाइम था थोड़ा, तो इसके जमने से पहले हमने इसको इसके ऊपर डालना है। और इसको भी ध्यान से डालना है क्योंकि ये गरम है, इसलिए इसे चम्मच से बिल्कुल ऐसे करके फैलाना है ताकि इसकी ऊपर अच्छी सी लेयर आए और थोड़ा थोड़ा सा ये अंदर जाएगा तो वो भी टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए आहिस्ता से इसे कस्टर्ड के ऊपर डालिए ताकि वो बिल्कुल ही कस्टर्ड के साथ मिक्स ना हो जाए और ये ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छी लुक आएगी। और जो क्रीम हमने रखी थी उससे हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। जी ये अच्छे से हो चुका है। ये देखिए जेली अच्छे से फैला दी है और इसके बाद हम आएंगे क्रीम की तरफ। और ये देखिए व्यूअर्स, मैंने क्रीम के साथ इसे डेकोरेट कर दिया है और पाकिस्तान का फ्लैग बनाया है। और आज सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।